एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक की। इस बार पार्टी केवल एक सीट जीत पाई। गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में 41 विधायकों में से 5 अनुपस्थित थे। नरहरि जिरवाल के विदेश में होने की बात कही जा रही है, जबकि 4 के अस्वस्थ होने की खबर है। वहीं अजित ने बुधवार को दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जरूर जताया। इस घटनाक्रम से अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की किस्मत और योजनाओं के बारे में अटकलों का दौर तेज हो गया है। शरद पवार ने एक बार फिर अपने भतीजे पर बढ़त हासिल कर ली है और अपनी पार्टी को 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीत दिलाई। दूसरी ओर अजित की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 1 सीट रायगढ़ में जीत दर्ज की। जिन सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा उनमें बारामती भी शामिल है, जहां अजीत की पत्नी सुनेत्रा का मुकाबला शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से था। पहले अजित पवार के उलटफेरों और बगावत को देखते हुए सबसे बड़ी चर्चा ये है कि वो फिर से शरद पवार गुट में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है उनके विधायकों की एक बड़ी संख्या ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये साफ है कि अजित के पास सौदेबाजी के लिए बहुत कम विकल्प हैं। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के मुकाबले में अजित की एनसीपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। वो 1 सीट और 3.6% वोट जीते। हालांकि पवार की पार्टी दूसरों की तुलना में सबसे कम निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ी, लेकिन इसके और शरद पवार की एनसीपी, जिसने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7% वोट पाए। लोकसभा के नतीजों का असर विधानसभा चुनावों पर दिखेगा। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावना कम रहेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के मजबूत होने के बाद अब अजित पवार खेमा बैकफुट पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता का मूड भांपकर कई विधायकों के पाला बदलने और सीनियर पवार के पक्ष में लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर इस संभावना को टटोलने की कोशिश हो रही है कि क्या पवार परिवार फिर एकजुट हो सकता है। फिलहाल अजित पवार ने एनडीए के साथ खड़े होने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले कई बड़े फैसले महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकते हैं। एनसीपी पवार गुट के एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनावों ने एक तस्वीर मोटे तौर पर पेश कर दी है। अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इसकी वजह से उन पर कई तरह से दबाव है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के सियासी चहलकदमियां देखने को मिल सकती हैं। पवार परिवार में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस मामले पर अभी कोई सार्वजनिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।